हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जो है महाराणा प्रताप तक जो है पढ़ लिया था मेवाड़ के इतिहास में। ठीक है, तो उनके बाद जो उनका उत्तराधिकारी होता है वो है महाराणा अमर सिंह, जो उनका उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, 19 जनवरी 1597 को जो महाराणा का जो है निधन हो जाता है, उसके बाद जो है उनका जो है राज्यकार जो कौन संभालेंगे, महाराणा अमर सिंह। ठीक है, तो देखिएगा 1600 ईस्वी में जो है सलीम जिनका नाम था पहले का, बाद में जहांगीर हो जाता है। ठीक है, तो जहांगीर आया था। ठीक है, तो देखिएगा ये जो अभियान तो 1605 के बाद में, देखिएगा जो सलीम या जहांगीर के जो पिता है 1605 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ये बादशाह बनते हैं। ठीक है, मुगल बादशाह जो है या मुगल जो शासक बनते हैं, ठीक है, दिल्ली का। तो 1605 में जो अकबर की मृत्यु होती है उसके बाद, तो उससे पहले आया हुआ है। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में जो सलीम है, जहांगीर आया। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर के अभियान। देखेगा जब इसके जो पिता जो है जहांगीर के जो असफल हुए राणा का जो है संधि करवाने में, झुकाने में, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इसके बाद जो है इसने जो है अभिमान को व्यक्त करते हुए अपने को, ये जो है राणा मेवाड़ का ही जो बचा था, तो सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये इसे अधीनता स्वीकार कराना चाहता था। तो इन्होंने भी जो है अभियान भेजे। तो पहला जो अभियान हुआ 1605 में ही, ठीक है, शहजादा परवेज के द्वारा भेजा गया। आप ऐसे बोल सकते हैं 1605 में ही जब ये बना शासक, ठीक है, दिल्ली का, तो पहले काम यही किया भेजने का। 1605 में भेजा शहजादा परवेज, फिर महावत खां के द्वारा 1608 में, और अब्दुल्ला खां के द्वारा 9 में, फिर राजा बसु के द्वारा 1611। ठीक है, ये इसके अभियान, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परवेज, महावत, अब्दुल्ला और राजा बसु। ठीक है, तो जहांगीर ने जो अमर सिंह के चाचा सगर को जो चित्तौड़ सौंप कर जो है राणा की उपाधि दी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसको सौंप कर? सगर को, अमर सिंह के चाचा को सौंप कर राणा की उपाधि दी। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संधि है वो है मेवाड़ मुगल संधि, 5 फरवरी 1615। इसको जो आपको डेट से ही ध्यान रखना है। ठीक है, 5 फरवरी 1615। ठीक है, तो 4 जब अभियान है सफल हुए, उसके बाद 1613 में जो है खुर्रम, जिनका नाम था पहले शाहजहाँ, जो है मेवाड़ आया। ठीक है, तो संधि जहांगीर और अमर सिंह मध्य हुई, लेकिन मध्यस्थता किसने की, मतलब उसकी ओर से कौन आया? खुर्रम या शाहजहाँ आया। ठीक है, जहांगीर की ओर से। तो ये देखिएगा जहांगीर की ओर से संधि करने वाला खुर्रम या शाहजहाँ था। ठीक है, खुर्रम जिसका नाम जो है बाद में शाहजहाँ हो जाता है। ठीक है, तो जहांगीर की ओर से संधि करने वाला खुर्रम था। तो संधि में जो शर्तें रखी गई, क्या क्या जो शर्तें हैं वो हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा जो है अमर सिंह ने जो पहली शर्त रखी कि राणा मुगल दरबार नहीं जाएगा। सजदा वगैरह जो है करना होता है, इसलिए जो है इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। उस समय जो है इनके पुत्र या उत्तराधिकारी आप बोल सकते हैं करण सिंह थे, जो कुंवर थे। ठीक है, तो करण सिंह जाएगा। तो मुगलों के दरबार में जाने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक बोल सकते हैं आप, तो करण सिंह होगा। ठीक है, इसके बाद जो है राणा यही बनेंगे। ठीक है, तो मुगल दरबार में कौन जाएगा? कुंवर करण सिंह जाएगा। वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, आपको ध्यान होगा मेवाड़ ने कभी भी जो है मुगलों से जो है वैवाहिक संबंध नहीं बनाए, जबकि इसके अलावा आमेर वगैरह जो मारवाड़ वगैरह ये रियासत है, इन्होंने जो मुगलों से संबंध बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत नहीं होगी। ये जो मुगलों की ओर से पेश की गई भाई, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखेगा जगत सिंह जो है चित्तौड़ की जो आगे हम पढ़ेंगे वो मरम्मत स्टार्ट करेगा। ठीक है, जगत सिंह तो स्टार्ट करेगा, और बाद में राज सिंह जो चित्तौड़ का जो पूर्ण करेगा, और उसके बाद में उसे तोड़ा दिया जाता है मुगलों के द्वारा। वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, स्पेशली राज सिंह के में। ठीक है, तो संधि की तीनों शर्तें आपको ध्यान रखनी है। राणा मुगल दरबार नहीं जाएगा, वैवाहिक संबंध कतई नहीं होंगे, और चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट ये आपको ध्यान रखना है, अमर सिंह का जो है दाह संस्कार कहाँ हुआ? आहड़ में। ठीक है, आहड़ में जो मेवाड़ महाराणाओं का दाह संस्कार होता था। और यहाँ प्रथम छतरी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे किसकी बनी हुई है? अमर सिंह की जो प्रथम छतरी।
ठीक है। नेक्स्ट है फिर करण सिंह। इनका जो एक ही बात आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो है शाहजहाँ को जग मंदिर में शरण दी और इसका निर्माण जो प्रारंभ करवाया। ठीक है, करण सिंह ने प्रारंभ करवाया। ठीक है, और ये जो जग मंदिर एक पैलेस है, ठीक है, नहीं कि मंदिर, ठीक है, पैलेस है ये। इसे जो है लेक पैलेस भी बोलते हैं। पिछुला झील के किनारे ये बना हुआ है तो झील में, लेकिन किनारे की साइड और बना हुआ है। ठीक है, फिर है महाराणा जगत सिंह 1628 से 52 के बीच। तो इनके समय आपको एक ध्यान रखना है, जो इनके समय जो देवलिया जो प्रतापगढ़ में भी जो मेवाड़ रियासत से जो है अलग हो गया था। ठीक है, इनके समय देवलिया मेवाड़ से अलग हो गया था। जग मंदिर का जो निर्माण इन्होंने पूर्ण कराया, इसलिए इन्हीं के नाम से जो है जगत सिंह के नाम से जो है जग मंदिर नाम पड़ा। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत स्टार्ट कर देता है ये, और बाद में कंप्लीट कौन करेगा? राज सिंह। जो महाराणा प्रताप के बाद जो अंतिम, आप ऐसे बोल सकते हैं, अंतिम तो क्या, तो महाराणा प्रताप के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक ये रहेगा राज सिंह। ठीक है, ये दृढ़ता से जो है औरंगजेब के ये विरुद्ध भी होता है, हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, इसने कल्प वृक्ष और सप्त सागर का भी दान किया। ठीक है, ये जग मंदिर का फोटो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा। तो देखेगा जब इनका जन्म कब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो है ग्रेट, इनके जो ग्रैंडफादर है, ठीक है, उदय सिंह, आपको ध्यान होगा जब पहाड़ियों में निकल जाते हैं तब उदयपुर की जो नींव रखते हैं इनके जन्म के समय। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके बताना, आज का एक क्वेश्चन है कि इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, और उस समय जो उदयपुर की स्थापना भी है उस वर्ष। ठीक है, तो ये मैं तो क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है, 19 जनवरी 1597 के जो है महाराणा प्रताप सिंह का जो है निधन हो जाता है, उसके बाद जो है आगे का जो है उत्तराधिकारी है वो महाराणा अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह के समय जहांगीर ने अपने अभियान भेजे, ठीक है, अधीन करने के लिए शहजादा परवेज, महावत खान, अब्दुल्ला खान और राजा बसु। ठीक है, जहांगीर ने जो अमर सिंह के चाचा सगर को जो चित्तौड़ सौंप कर राणा की उपाधि दी। ठीक है, ये गलती से। फिर हमने पढ़ा कि देखिएगा मेवाड़ महाराणाओं के जो है दाह संस्कार आहड़ में हुआ था। तो यहाँ पर प्रथम छत्री जो है अमर सिंह की है। करण सिंह की हम बात करेंगे, इनका जो एक ही ये दो क्वेश्चन बनते हैं। जग मंदिर का जो है निर्माण प्रारंभ करवाया। ठीक है, जगत सिंह ने जो पूर्ण करवाया, इसलिए उनका नाम से जो है जग मंदिर पड़ा। ठीक है, और खुर्रम शाहजहाँ को जग मंदिर में शरण भी दी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है महाराणा जगत सिंह। इनके समय देवलिया प्रतापगढ़ मेवाड़ से अलग हो गया था और जग मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया, इसलिए जो है इसका नाम जग मंदिर पड़ा। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत भी जो है स्टार्ट की, बाद में जो पूर्ण जो राज सिंह करेगा। ठीक है, तो इनके साथ बाद जो फिर तुड़वा मुगल शासकों द्वारा तुड़वाया भी जाता है। फिर इसने जो कल्पवृक्ष और सप्त सागर का दान किया। ठीक है, तो आज की इस क्लास में ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राज सिंह, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है आगे का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।